जब चीज़ों को खुद पे फील किया ना, तो उसके बाद ही मैंने स्ट्रगल करनी शुरू की है कि जो हर्डल्स मैंने फेस किए वो मेरी अगली कम्युनिटी को ना आए। मेरी नज़र में ना ये अल्लाह का हुक्म होता है। एजुकेशन हम जितनी मर्जी हासिल कर लेना, मैंने बहुत सारे पढ़े लिखे जाहिल देखे, तो मुझे ये बता दें इस सोसाइटी में परफेक्ट कौन है। आप सिर्फ अपनी सोच से ही परफेक्ट हो। हमारी जो सोसाइटी की सोच है ना कि अगर व्हील चेयर यूज़र है ना तो ये मांगने वाला। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मलाइका अली हुसैन और आप देख रहे हैं एम्ब्रा डिजिटल। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं एक ऐसी बाहिम्मत खातून से जिन्होंने अपनी माजूरी को कमज़ोरी नहीं समझा और अपनी ज़िंदगी में इतनी मेहनत की कि वो आज एक CEO और कामयाब सोशल एक्टिविस्ट है। तो आइए इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू कर लेते हैं इन्हीं से ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ब्यूटीफुल। माशाल्लाह जी, ऐसे ही हंसती रहे, मुस्कुराती रहे, इतनी क्यूट स्माइल है आपकी। अच्छा आयशा आपी, मुझे ये बताइएगा कि आप CEO भी हैं, ठीक है, कामयाब सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और 2-3 बातें हमें और भी पता चली हैं, हम वो भी आपसे लाजमी पूछेंगी। इस जर्नी के हवाले से बताइएगा। बेसिकली मैंने जब चीज़ों को खुद पे फील किया ना, तो उसके बाद ही मैंने स्ट्रगल करनी शुरू की है कि जो हर्डल्स मैंने फेस किए वो मेरी अगली कम्युनिटी को ना आए। उससे एक बेसिक इशू है हमारा मोबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, जो कि मतलब ऐसी एक बैरियर है ना कि जिसके पार होते तो पहले आप घर से बाहर निकल ही नहीं सकते। ना आपके पास मोबिलिटी होगी, आप बाहर कैसे जाओगे? एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी, आप एजुकेशन कैसे लोगे, काम कैसे करोगे? तो जिस बंदे ने खुद अपनी ज़ात के ऊपर ये चीज़ों को फील किया हो ना, तो उससे बेहतर कोई समझ ही नहीं सकता। अच्छा आयशा आपी, मुझे ये बताइएगा कि ये आपका ये बाय बर्थ है या बाद में कुछ ऐसी सिचुएशन हुई? बिल्कुल ये बाय बर्थ है और कज़न मैरिज की वजह से कॉम्प्लिकेशन आए थे। तो बट मेरी नज़र में ना ये अल्लाह का हुक्म होता है। ये लोगों की सोच है कि जी कज़नों में हुआ, ये हुआ, नो डाउट। लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा मेडिसिन और बहुत ज़्यादा इलाज आए हुए हैं कि शादी से पहले आप वो करवा सकते हैं। जी, ऐसे ही है। बहुत सी साइंसी टेक्निक्स ऐसी आ गई हैं आप जिसको इस्तेमाल करके ये चीज़ों का हल निकाल सकती हैं। इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा होगी पहले से, क्योंकि आज से अगर 10-20 साल पीछे चले जाओ तो अब उन चीज़ों को देखो तो अब बहुत चेंज हुआ। आयशा भी मुझे ये बताइएगा, शुरुआत में ज़ाहिर सी बात है मुश्किलात का सामना तो करना पड़ता ही होगा, ठीक है, क्या क्या चीज़ें आपने फेस की वो बताइएगा। अभी भी करना पड़ता है, पहले भी करना पड़ता था, बट जैसा कि मुझे 10 से 11 साल हो गए इस सोसाइटी में, तो पहले जो रवैये थे ना, मतलब अगर मैंने बाहर निकला है ना तो इस जस्ट लाइक का जैसे ऐसे देखते थे ना कि उनकी नज़र ही बंदे को ख़त्म कर गिरा देती है। बट और आपको जगह नहीं देनी, वैल्यू नहीं देनी। अब वो टाइम है कि लोग खुद जगह देते हैं और आपको आगे करते हैं। तो ये चेंज है जो हम सोसाइटी में लाना चाह रहे हैं। ये आपका एक मोटिव है कि भाई लोगों तक ये चीज़ पहुंचनी ही चाहिए। मेरा बात ना चले ना तो मैं एक ऐसी चटनी कूट के ना इनके दिमागों में डालूं कि माजरत के साथ अल्फाज मेरे तल्ख होंगे, बट जो स्पीकर होता है ना वो बोलता गर्म ही है, जो अगले को लगता है वो इसलिए गर्म लगता है क्योंकि वो हकीकत होती है। एजुकेशन हम जितनी मर्जी हासिल कर लेना, मैंने बहुत सारे पढ़े लिखे जाहिल देखे। तो आयशा भी आपने बताया कि आप जब बाहर जाती थी तो लोगों ने आपको मतलब किस तरीके से देखना और किस तरीके से मजाक वगैरह उड़ाना, तो आपने इस चीज़ को कैसे फेस किया? क्योंकि हमारे मुआशरे में ऐसे बहुत से लोग हैं, ठीक है, जो अपना दिल छोटा कर लेते हैं ये सुनने के बाद, ठीक है, और आपका मोटिव भी यही है। तो आगे मैं इसके बारे में मज़ीद भी गुफ्तगू करूँगी, लेकिन ये हमारे जो है ना देखने वाले नाज़रीन को बताइएगा लाजमी, ताकि जो लोग इससे फेस कर रहे हैं वो कैसे अपने आप को जो है वो स्टेबल करें।
बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे ये बता दे इस सोसाइटी में परफेक्ट कौन है? आप सिर्फ अपनी सोच से ही परफेक्ट हो। हर बंदे के अंदर कोई ना कोई डिसेबिलिटी मौजूद है, चाहे वो फिजिकली ले लो चाहे वो मेंटली ले लो, ठीक है। क्योंकि मैंने इन चीज़ों पर ट्रेनिंग ली हुई है, अवेयरनेस ली हुई है, तो मैं इसीलिए इन चीज़ों को बोल्ड तरीके से बोल देती हूँ। बेसिकली ये है कि बदतमीजी तो आज तक किसी ने की नहीं है, ना मैं अलाउ करूँगी, लेकिन लोगों ने जैसे ना आए छोटी छोटी होते थे तो ओए कैडी सॉरी कुड़ी बेचारी लुकी हो गया है ये वो। तो दूसरा हमारी जो सोसाइटी की सोच है ना कि अगर व्हील चेयर यूज़र है ना तो ये मांगने वाला, चाहे उसने ब्रांडेड ड्रेसिंग की होगी जो भी है, उन्होंने कहना जी व्हील चेयर यूज़र है तो ये मांगने वाली है। तो ये सोच को ना रहने वालों की, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत से लोग जो है वो इस चीज़ को समझ चुके हैं, ठीक है। वो आप सबको अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ पे। देखें ना, आपने माशाल्लाह से सीईओ बनी है आप, ठीक है, आप इदारा भी चला रही हैं अपना, ठीक है। तो लोगों ने आपके साथ जो है वो कोलैब किया, आपके साथ जुड़े और फिर ये सिलसिला आगे चला ना। बिल्कुल ऐसे ही है, कहते हैं ना जो दिखता है वही बिकता है। तो दुनिया को दिखाया है और दुनिया को समझाया है कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे है, तो ऑब्वियसली हमें करना पड़ता है। कहते हैं ना जब तक बच्चा रोएगा नहीं ना तो माँ दूध नहीं देती, तो जब तक हम बोलेंगे नहीं हमें राइट कैसे मिलेगा। तो ये चीज़ें बोलोगे तो कामयाबी हासिल करोगे। अच्छा आयशा आपी, मुझे ये बताएं कि मैंने जो 2 बातें सुनी है वो भी मैं अपने नाज़रीन के साथ शेयर करूंगी। आयशा आपी ने फिल्म भी की है, ठीक है, कौन सी फिल्मों में काम किया वो भी तो बताएं। मैंने एक पाकिस्तानी लेवल पे की है और उसका हमारा मिशन ये था कि एक आम इंसान को ना हमने व्हील चेयर पे बिठाया था और जो कैमरा मैन थी वो मैं खुद थी। तो हमने रियलाइज़ ये करवाना था कि व्हील चेयर यूज़र की लाइफ कितनी टफ है और वो डेली के काम कैसे करता है। तो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर आवर सोसाइटी। और एक मैंने की है इंटरनेशनल लेवल पे, या वो मैंने पिछले साल की है। तो उसका ये था कि 3 कैटेगरी थी, एक इंडिया से, एक एशिया से और एक पाकिस्तान से। जो पाकिस्तान लेवल पे आप थी? जो कि मैं थी, जो कि अपनी सोसाइटी को हाईलाइट कर रही थी और अपने बैरियर्स को दिखाना था मैंने। तो इट वाज आउट क्लास एक्सपीरियंस, बड़ा ज़बरदस्त गुजरा। बहुत मज़ा आया। 2 दिन हमारे शूट चले थे और इतना टफ था क्योंकि उन दिनों में जून का महीना था और वही सेम पंखे बंद, एसी बंद, और रोडों के दरमियान में मैंने रिकॉर्ड करना था। बादशाही मस्जिद, शाही किला, फिर उसके बाद पुरानी अनारकली, उनके रोडों के दरमियान में खड़ा होकर मैंने शूट किया। इट वॉज डैम। और आयशा आपी एक और मैं अपने देखने वाले नाज़रीन को बताना चाहूँगी बात कि भाई आयशा आपी मॉडल भी हैं, ठीक है। तो मॉडलिंग की तरफ रुझान कैसे हुआ और क्या मतलब चीज़ करके आपने जो है ना वो इसको किया काम? ये भी एक चीज़ अवेयरनेस के अंदर। आज तक आपने रैंप के ऊपर व्हील चेयर यूज़र को चलते देखा? अरे वो इंटरनेशनल हो तो पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान लेवल पे ये चीज़ मेरे माइंड के अंदर थी कि काश हम भी रैंप पे चले, ठीक है। मेरे एक भाई बने हैं, वो मीडिया प्रोडक्शन के HR थे, वो मॉडलिंग वगैरह करवाते। मैंने कहा आपने ना एक स्लॉट पर्सन विद डिसेबिलिटी का रहता है, ठीक है, चाहे आप एंड में रखें चाहे आप शुरू में रखें, उसकी जो मॉडल है ना वो डिसेबल होगा और जो पीछे जो आया आएगा ना वो नॉर्मल होगा। वो भी एक्सपीरियंस। तो आपकी वो वॉक कैसे रही, रैंप वॉक? बहुत मज़े का, एटीट्यूड तो है। मैंने विंटर की भी की थी, समर की भी की थी, 3-4 सीजन की। और अब फिर इस साल का क्या इरादा है?
नहीं, अब मैंने क्विट कर दिया क्योंकि अब मेरी डिमांड बहुत ज़्यादा होगी। वेरी नाइस, डिमांड तो बनती है भाई, डिमांड ज़्यादा ही है भाई, ये चीज़ तो बनती है। ठीक है आयशा आपी, अल्लाह ताला आपको अपने कामयाब जो है ना करे हर काम में। और मुझे ये बताइएगा कि आपके पास अभी तक कितने अवार्ड्स आ चुके हैं? अच्छा, ये इसकी काउंटिंग तो मैं आपको बता नहीं सकती, बट ये है इंशाल्लाह आप लोगों के साथ क्लिप शेयर हो जाएगा। तो मुझे यूएन की तरफ से भी अवार्ड मिला है विदाउट एनी फाउंडेशन, ठीक है। ऊपर से मुझे प्राइड ऑफ पाकिस्तान का भी अवार्ड मिला है। उसके बाद ट्रेन द यूथ को मैं ट्रेन। एक अवार्ड तो आपको तब मिल रहा था ना जब हम लोगों को भी मिला था, वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से। आयरन लेडी, बिल्कुल बिल्कुल। और बस अल्लाह का शुक्र है, काम करके लोगों को दिखाया और अचीवमेंट लिए। अच्छा आयशा पे ये भी हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि अभी तक आपके पास कितने बच्चे जो हैं जो ऐसी कैटेगरी में आ रहे हैं और आपने उनकी टेक केयर की है? अच्छा, मैंने जो पर्सनली ने 4 बच्चे अडॉप्ट किए हुए थे जो कि नॉर्मल थे और उनके अब्बा इतने अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो उनका एजुकेशन, उनका स्कूल, उनका कुरान, उनके कपड़े वो मेरे ज़िम्मे थे। और एक मेरी इतनी क्यूटेस्ट मेंबर है ना जो कि जन्नत की है, शी इज़ मेंटली डिसेबल, शी इज़ फिज़िकली डिसेबल, शी इज़ ब्लाइंड और उसको फिट्स भी पड़ते हैं, बट उसके माँ बाप को सल्यूट है। मैंने ज़िंदगी में ऐसा माँ बाप नहीं देखा जो उसके माँ बाप उसके लिए कर रहे हैं, उसके बहन भाई उसके लिए कर रहे हैं। मैं कहती हूँ मैं रोल मॉडल हूँ ही नहीं, मेरे लिए वो रोल मॉडल है। तो आयशा भी वैसे मैंने उस बच्ची को देखा भी है और मैं चाहूँगी कि हमारे नाज़रीन भी उसकी गुफ्तगू सुने, ठीक है। तो चलें भाई उस बच्ची से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं, ठीक है। और अगर वो बात करती है, आपने करनी है, तो हमारे नाज़रीन को भी बताइएगा, ठीक है। चलें भाई, चलें, ठीक है जी, आइएगा। हाँ जी आयशा भी, क्या नाम है इनका? देखो कौन आए, फातेह जी को अस्सलाम करो, अस्सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? ठीक हो? ठीक हो? चलो ये कड़ा दे दो उनको, कड़ा दे। नहीं क्यों जी? अच्छा बूंदी दे दो, बूंदी। अच्छा फातेह इतनी भूखी है, अल्लाह। हम फातेह से बात करें? करो 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 करो। फातेह कैसी हो? ठीक हो? ठीक है भाई, कड़या तो बहुत प्यारा लग रहा है इसके हाथ में, मुझे दे दो। आए नहीं दोगी, फिर मैं कैसे जाऊंगी? हैं, मुझे आपका कड़ा बहुत पसंद आया फातेह, दे दो। नहीं दोगी? क्या चाहिए क्या फातेह को? बताओ, क्या खाती हो, क्या पीती हो? है फातेह, क्या कहिए? नगेट्स, नगेट्स। नाज़रीन को मैं बता दूं, वो कह रही है वो नगेट्स खाती है, उससे अपने कड़े से बहुत प्यार है, इसीलिए वो कह रही है कि मैं नहीं दूंगी, इसलिए हम उसे थोड़ा तंग कर रहे हैं। ठीक हो गया। औरत लिए वो नगेट्स खाती है, वो पिज़्ज़े खाती है। ज़्यादा क्या पसंद है फातेह, नगेट्स या पिज़्ज़ा? पिज़्ज़ा। पसंद है, जबरदस्त। कौन सा फ्लेवर बताओ? आयशा आपी कहाँ पे है? अपी हाँ, कहाँ पे आपी है? उनको बुलाओ, फातेह बुलाओ। अपी एक करे। अच्छा मैं इसे अपना नाम बुलवाऊँ तो बोलेगी? नहीं बुलाओ। फातेह बोलो मलाइका आपी। मलाका आपी, मलाका पी। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस, बहुत अच्छी है, बहुत क्यूट है, वाह सो क्यूट। आपी आप बहुत अच्छा काम करी, अल्लाह ताला आपके काम में कामयाबी अता फरमाए। मुझे ये बताइएगा, अब इस हवाले से हमारे नाज़रीन को और यूथ को क्या पैगाम देना चाहेंगी? यूथ हमारा फ्यूचर है, ठीक है। और मैं उन्हें यही कहूँगी कि आजकल जो यूथ है ना वो नहायत ही हराम है। क्योंकि गर्मी बहुत है, सर्दी बहुत है, बाहर नहीं निकला। तो मैं कहूँगी आप मुझे देखें, इस कंडीशन को देखें, और हम वो भी खा रहे हैं जो कि आम इंसान भी नहीं खा रहा। तो मैं ये कहूँगी कि
आज मेहनत करेंगे तो कल कामयाब होंगे। और प्लीज़ अपने फ्यूचर की तरफ देखें और अपनी फैमिली में और अपने इर्द गिर्द जो भी डिजर्विंग है ना उनका ज़रूर सोचिए आप। थैंक यू सो मच। बिल्कुल ऐसे भाई, मैं एक्स्ट्रा अपना ना फाते के साथ दूंगी, ठीक है ना, डन हो गया। ठीक है, मुझे अब बता दीजिएगा। चलें जी नाजरीन, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ अपनी मेज़बान मलाइका अली हुसैन को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।